सूरत शहर पुनः पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली, जहां एक बार फिर बाल मजदूरी कर रहे बच्चों को मुक्त कराया गया। पुलिस ने काम करवाने वाले व्यक्तियों को पकड़कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की। छापेमारी कर पुनः पुलिस ने कुल 6 बच्चों को बाल मजदूरी के चंगुल से मुक्त करवाया गया है। पुलिस ने दिलीप सिंह, वर्दी सिंह राजपूत और सूर्य सिंह, नाथू सिंह खरवड़ को हिरासत में ले लिया है। बुलंदशहर में मुख्य चिकित्सा अधिकारी सीएमओ बुलंदशहर डॉक्टर सुनील कुमार धोरे ने मंगलवार को वैर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पीएचसी का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सीएमओ ने स्वास्थ्य केंद्र में साफ सफाई, चिकित्सा सुविधाएं, सौंदर्यीकरण कार्यों और उपकरणों की उपलब्धता की गहनता से मूल्यांकन किया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि स्वास्थ्य केंद्र सौंदर्यीकरण कार्यों से सुसज्जित है और सभी आवश्यक चिकित्सा उपकरणों से भी पूरी तरीके से लैस है। मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिस पर सीएमओ ने संतोष व्यक्त किया। और जो हमारे इंचार्ज हैं यहाँ के वो उपस्थित पाए गए। पूरा स्टाफ हमें यहाँ पे उपस्थित पाया गया। जो यहाँ की स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनका बहुत ही सूक्ष्मता से परीक्षण किया गया। सभी चीज़ें यहाँ पे दुरुस्त पाई गई हैं। जो हमारा ये आज का निरीक्षण है ये सपोर्टिव सुपरविजन के तहत किया गया है। हम यहाँ का जो मेडिकल फैसिलिटीज़ जो यहाँ की आम जनता को दी जा रही हैं उनका एनालिसिस करके उनको और कैसे हम बेहतर बना सकते हैं उसके विषय में ये हम लोगों का कदम है। जो यहाँ पे हम लोगों को जो सुविधाएं अभी प्रदान कर रहे हैं और इससे बेहतर क्या क्या चीज़ों की हमें यहाँ पे आवश्यकता है, जिससे जनमानस को छोटी छोटी चीज़ों के लिए बड़े अस्पतालों की तरफ रुख ना करना पड़े। जो मैक्सिमम सुविधाएं हम यहाँ पे दे सकते हैं उसका प्रयास किया जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, देखने में आया है कि यहाँ पे 100 से ज़्यादा अधिक गांव लगते हैं इस डिस्पेंसरी के अंदर, तो जगह छोटी है और मरीजों की संख्या ज़्यादा बड़ी रहती है, लेकिन उसके बावजूद भी स्टाफ कंट्रोल करता हुआ नजर आता है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, डिस्पेंसरी छोटी होने के कारण सर? ये जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है ये मानकों के अनुसार बनाया गया है। यहाँ पर जो जितनी शैय्याएँ हैं और जितना हमारा स्टाफ है वो मानक के अनुरूप यहाँ पे तैनात है। सारा सामान भी यहाँ पे उसके हिसाब से तैनात है। बढ़ती हुई जनसंख्या के दृष्टिगत जो गैर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत जो और अस्पताल हैं, जो हमारे एडिशनल पीएचसीज़ हैं, जो हमारे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हैं और जो हमारे सब सेंटर हैं, उनको स्ट्रेंथन करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं, जिससे जो डोर स्टेप पे लोगों को हम स्वास्थ्य सुविधाएं दे सकें। हर छोटी चीज़ के लिए प्रत्येक रोगी को या प्रत्येक लाभार्थी को यहाँ गैर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे आने की आवश्यकता ना पड़े। अगर ये कदम हमारा ठीक से उठा लिया जाता है तो यहाँ पे जो अत्यधिक भीड़ होती है उसको हम कंट्रोल करने में सफल रहेंगे। फिर भी ये हम लोगों का प्रयास रहेगा कि पूरे अपने रिसोर्सेज से जो हमारे एडिशनल पीएचसीज़ हैं, सब सेंटर हैं और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हैं, उनको और सुदृढ़ कर सकें। ये आधुनिक तौर पर इसका मतलब एक आधुनिक तौर पे कितना स्मार्ट बनाया जा सकता है इसको, स्वास्थ्य केंद्र को, और इसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? जो आज एडिशनल जो हमारे डिप्टी सीएमओज हैं और जो हमारे यहाँ के सुपरिंटेंडेंट हैं, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी हैं, अन्य स्टाफ है, इन सब लोगों के साथ वार्ता की जाएगी। जो चीज़ों की यहाँ पे आवश्यकता है, यदि किसी स्टाफ की तैनाती यहाँ पे करने से यहाँ पे बेहतर सुविधाएं हो सकती हैं, कुछ इक्विपमेंट्स हैं उनका भी एनालिसिस की। और सूरत में भगवान श्री परशुराम एवं श्री खेतेश्वर महाराज के संयुक्त जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में विप्र फाउंडेशन जोन 15 सूरत गुजरात के सानिध्य में एक भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। ये शोभा यात्रा गड़ोदरा से क्षेत्र स्थित श्री बाबोसा मंदिर प्रांगण से आरंभ होकर गड़ोदरा श्री कृष्ण क्लासिक तक निकाली गई। शोभा यात्रा में विशेष रूप से सुसज्जित रथ पर भगवान श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण, भगवान हनुमान एवं रामसेना की भव्य झांकियां आकर्षण का
केंद्र रही। यात्रा के दौरान विप्र फाउंडेशन के सभी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान संस्था के मीडिया प्रभारी ने बताया कि इस प्रकार के आयोजन विगत कई वर्षों से निरंतर किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म के प्रचार प्रसार और समाज को एक सकारात्मक संदेश देने के उद्देश्य से ये कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। समाज को आप किस प्रकार संदेश देना चाहेंगे? समाज को तो एकता के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। अब युवा संगठन है हमारे साथ में, वो क्या एकता और सनातन धर्म के लिए एकदम आगे बढ़ रहे हैं। और ये हमारा परशुराम जी और खेताराम जी दादा का 7 दिवस का प्रोग्राम हम कर रहे हैं। उसमें अनाथ आश्रम है, युवाओं के लिए सभी जगह ले जाते हैं और गायों के लिए सब जगह हम कार्य करते हैं। आज जो हमारे गिरधारी सिंह जी ने ये रैली का प्रोग्राम किया, ये बहुत अच्छा है। सनातन धर्म को मालूम पड़े कि ब्राह्मणों की एकता कैसी होती है। और पवन जी सेवदा है, सज्जन जी मेसरी है, सब हम संगठन में हैं, संगठन में सब काम करते हैं। ऐसे आप अपने जो लोग जुड़े हैं उसको क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज के लोगों को आप क्या समाज को लोगों ये दें, समाज को देखो सनातन धर्म को आगे लावे। अभी जो देश में हो रहा है उसके लिए उनको यही शिक्षा देते हैं सबको कि सनातन धर्म के लिए कुछ आगे आवे और बतावे लोगों को कि सनातन धर्म क्या है। सनातन धर्म बहुत पिछड़ा हुआ रहता है, सबसे पीछे रहता है, तो उसको लाना चाहिए अभी आगे। जैसे अभी जैनों का हुआ, सब जगह होता है प्रोग्राम, सब एकता दिखाते। तो सनातन धर्म को मैं आह्वान करता हूँ कि सब एकजुट होके और संस्था को दिखावे कि हम ऐसे हैं सनातन धर्म में। जिस प्रकार से आधुनिक युग में जिस प्रकार से युवा तेजी से सामने आए, तो युवाओं को किस प्रकार से आप वोट करेंगे? युवाओं को तो ये कहते हैं, हम ये चीज़ के लिए राजनीति में मैं जाता नहीं हूँ ज़्यादा, इसके लिए मैं खुद साना जो है देश को देख के चलना चाहिए सबको भी। गिरधारी सिंह राजपुरोहित, युवा अध्यक्ष विप्र फाउंडेशन गुजरात प्रदेश। किस प्रकार से आज कार्यक्रम रखा गया है, किस प्रकार से उसका उद्देश्य क्या है? ये भगवान श्री परशुराम जी के जन्मोत्सव और श्री ब्रह्मांश अवतार श्री खेताराम जी के जन्मोत्सव पर हमारा ये 7 दिवसीय कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम की शुरुआत 22 अप्रैल भगवान श्री खेताराम जी के जन्मोत्सव पर आरती से शुरू किया था। उसके बाद में 25 तारीख को सुबह गौशाला में गायों के लिए 56 भोग और लापसी बनाई गई। फिर कल 26 तारीख को हम लोग वहाँ अनाथ आश्रम में बारडोली वहाँ गए। आज 27 तारीख को एक सामाजिक समरसता का संदेश देने के लिए भगवान परशुराम जी और भगवान खेताराम जी के जन्मोत्सव के जो सब दिवस है उसमें एक शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है। ये आयोजन यहाँ बाबोसा मंदिर घोड़ादरा भावना पार्क से निकल करके विभिन्न सोसाइटियाँ जैसे राज आइकन, राज पैलेस, विनायका हाइट, प्रमुख अरण्य 2, प्रमुख अरण्य 1, स्काई व्यू होते हुए कृष्णा क्लासीमा तक जाएगी। और इसमें सामाजिक समरसता का यह संदेश है कि हर समाज के लोग, विभिन्न समाजों के लोग इसके रास्ते के अंदर इसमें भगवान श्री परशुराम जी और खेताराम जी का अभिवादन करेंगे और पूजा करेंगे। और सभी सोसाइटियों में, रास्ते में आने वाली सोसाइटियों में पूजा अर्चना करते हुए कृष्णा क्लासीमा जाएंगे और वहाँ पर भगवान परशुराम जी और खेताराम जी की महाआरती होगी और उसके बाद महाप्रसाद के बाद साथ समापन होगा। आज भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव के निमित्त विप्र फाउंडेशन और राजपूत समाज के नेतृत्व में समस्त समाजों को साथ लेते हुए सामाजिक समरसता का भाव देते हुए एक भव्य और दिव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है। भगवान परशुराम जी का जीवन हिंदू समाज के लिए बड़ा गौरवपूर्ण जीवन है। हम उनकी जन्मोत्सव के निमित्त सामाजिक समरसता का भाव देते हुए समस्त हिंदू समाज के लोगों को जोड़ते हुए आज की इस भव्य और दिव्य शोभा यात्रा में सम्मिलित होने जा रहे हैं। मैं इस मौके पर विश्व हिंदू समाज मध्य प्रदेश के कई जिलों से आए कुछ दिव्यांगजन भोपाल में प्रदर्शन कर रहे हैं। दिव्यांगजनों ने अपनी मांगों को लेकर शाहजहानी पार्क में भोपाल में धरना दिया। चलने में असमर्थ हैं। ऐसी स्थिति में भरी दोपहरी गर्मी में रतलाम, सीहोर, शाहजहाँपुर, मंदसौर मध्य प्रदेश स्थित दिव्यांग भोपाल में धूप में बैठकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। दिव्यांगजन अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार बनने के पहले भाजपा ने दिव्यांगों को जो आश्वासन दिया था वो सरकार बनने के 12 महीने बीत जाने के बाद सरकार भूल गई। उन्हें याद दिलाने और अपनी मांगों को पूरा करने के लिए भोपाल में प्रदर्शन कर रहे हैं।
हमारी महत्वपूर्ण मांग है कि सरकार ने विधानसभा चुनाव के दौरान वादा किया था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो प्रदेश के 18 लाख दिव्यांगजनों को हम हमारी सुरक्षा पेंशन 700 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, सरकार का गठन होने को 18 महीने हो गए, लेकिन सरकार ने आज तक भी दिव्यांगजनों वृद्धजनों की पेंशन बढ़ाने का मामला संज्ञान में नहीं लिया है। तो महत्वपूर्ण मांग तो हमारी यही है कि अगर दिव्यांगजनों की पेंशन तत्काल अपने वादानुसार वादाखिलाफी न करें तो अपने वादानुसार दिव्यांग वृद्धजनों की पेंशन 700 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये लागू करें। एक और हमारी महत्वपूर्ण मांग ये है कि नीमच जिले में 22 साल हो गए दिव्यांग पुनर्वास केंद्र स्वीकृत हुए को, जमीन आवंटन को 5 साल हो गए, ये आज तक भी दिव्यांग पुनर्वास केंद्र का निर्माण नहीं हो पाया। उसके कारण जिले के 15,000 दिव्यांगजनों को काफ़ी कठिनाइयों परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और उन्हें शासन प्रशासन की समुचित योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो हम आज ये मांग करेंगे कि आज ही हमें DDR दिव्यांग पुनर्वास केंद्र नीमच जिले में जो स्वीकृत है उसके निर्माण के आदेश जारी करें। तो हमें बड़ी हमारी महत्वपूर्ण मांग है कि सरकार ने विधानसभा चुनाव के दौरान वादा किया था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो प्रदेश के 18 लाख दिव्यांगजनों को हम